यूनिवर्सल देखने वाले नाज़रीन और सामीन का तशामुल। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास टॉपिक है फंक्शन एंड लिमिट्स। चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट्स पे डिस्कस करेंगे। हमने पहले फंक्शन के बारे में पढ़ा था, आज हम लिमिट को डिस्कस करेंगे। लिमिट्स क्या होती है, लिमिट्स की डेफिनेशन के बारे में, और मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ यूज़ होती है और डेली लाइफ में स्पेशली कहाँ पर यूज़ होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी किस्म का इशू हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक्स। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, द वैल्यू दैट अ फंक्शन अप्रोच द आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट वैल्यू। आपके पास एक ऐसी वैल्यू जो किसी फंक्शन को अप्रोच करे, ठीक है, किसी फंक्शन की तरफ अप्रोच करे तो आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट वैल्यू, ठीक है, जो आप पुट कर रहे हो और आपको जो गिवन मिल रही है, ठीक है, उस वैल्यू की तरफ अप्रोच करें उसे हम क्या कहते हैं जी, लिमिट ऑफ फंक्शन कहते हैं। लिमिट आर इंपॉर्टेंट इन कैलकुलस। लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इन कैलकुलस में एंड मैथमेटिकल एनालिसिस एंड यूज्ड टू डिफाइन इंटीग्रल डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूटी में। एग्जांपल में अगर बात करें तो हमारे पास एक फंक्शन है f of x is equal to 5x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 1। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, पुट करता हूँ x की जगह पे 2, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करें फंक्शन के अंदर तो हमारे पास बनते हैं f ऑन 2 इज इक्वल टू 5 into 2 का स्क्वायर रूट -4 डिवाइडेड बाय 2 - 1। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है जी, 4 -1 -4 डिवाइडेड बाय 2 - 1 1 5 4 20 -4 16 आपके पास ये आंसर है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट वैल्यू x इक्वल टू पुट की, लिमिट भी सेम वही केस होता है, लिमिट में भी हम यही करते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर लिमिट में ले आए, लिमिट x अप्रोच टू 2, इसे हम डिनोट इस तरह करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 5x के -4 डिवाइड बाय x - 1। अब ये जो x है ये अप्रोच कर रहे हैं 2 को, ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं जी, वैल्यू एक पुट कर रहे हैं 5x के -4 डिवाइड बाय x - 1 आएगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है, बस सिंपल जी लिमिट्स मॉडल। अप्लाइंग लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, 5 into x की जगह पे 2 का स्क्वायर -4 डिवाइड बाय x - 1, यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। इसका मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, ठीक है, वो उसके डोमेन में आ गई, ठीक है, डोमेन में एक्स वैल्यू पुट की तो रेंज में कोई लिमिट आएगा। लेकिन जब आप लिमिट की बात करें तो लिमिट में क्या होता है, डेफिनेशन के मुताबिक फंक्शन में कोई वैल्यू अप्रोच करेगा, मतलब एक्स अप्रोच करे 2 को, तो यहाँ पे फंक्शन में हमने एक्स की जगह पे क्या पुट करना है जी, 2 पुट करना है। तो इसी तरह अब फंक्शन की लिमिट्स के बारे में हमने सीख लिया कि फंक्शन की लिमिट्स क्या होती है। अब फंक्शन में हमें पता है कि जी जाहिर बात है कि जब हम फंक्शन के अंदर डोमेन या रेंज की बात करेंगे, ठीक है, एक्स की कुछ वैल्यू लेंगे वो आपके पास क्या होगी, डोमेन में आ जाएगी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ इंटरवल्स के बारे में कि इंटरवल्स क्या होते हैं। बहुत तरह के 2-3 टाइप ऑफ इंटरवल्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ तो हमारे पास सबसे पहली टाइप आती है इंटरवल की, ओपन इंटरवल। सबसे पहले बात करेंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, अब देखिए क्लोज इंटरवल हमारे पास क्या होता है। क्लोज इंटरवल ये है, आपके पास कोई फंक्शन है एक्स कोई फंक्शन है जी, मीन सपोज कर ले एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसे डिनोट कुछ इस तरह करते हैं, ठीक है। एक्स की जो डोमेन है हमने दे दी है जी, ये लिमिट है जी 0 to 5। ये लिमिट आपने क्या करनी है जी, इसके डोमेन में पुट करना है तो रेंज में जो मर्जी लिमिट आएगी। अब ये जो हमने इंटरवल बनाया है ये हमने बनाया जी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल कैसे हमारे पास कि ये जो 0 और 5 है ये दोनों बाउंड्री के एलिमेंट है, और बाउंड्री के एलिमेंट अगर इंक्लूड हो, डोमेन में बाउंड्री के एलिमेंट इंक्लूड हो, ऐसे फंक्शन को या ऐसे जो आपके पास इंटरवल होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं। ऐसा इंटरवल जिसमें बाउंड्री के एलिमेंट या बाउंड्री के जो पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। बात समझ आइए कैसे जी। एग्जांपल में यहाँ पे अगर एक्स के डोमेन की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, 0 1 2 3
4 और 5, ये वो नंबर होंगे जो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। 5 से बड़ा कोई नहीं ले सकते, 0 से छोटा कोई नहीं ले सकते, ये नंबर हमने क्या करना है जी, क्लोज इंटरवल में पुट करना है। सेकंड आपके पास आ जाता है जी ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है जी, आपके पास एक ऐसा फंक्शन जो एक साइड से क्लोज हो, दूसरी साइड से ओपन हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे इंटरवल को हम कहते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, या इसे हम कहते हैं सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी डेफिनेशन जी अगर लेते हैं, फंक्शन ले लिया जहाँ पे हमने डोमेन में ले लिया जी 0 to 5 और यहाँ से हमने कर्ली ब्रैकेट में से बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक्स की जो डोमेन बनेगी, क्योंकि हमारे पास ये क्या जी क्लोज में तो 0 इंक्लूड होगा, 0 1 2 3 4, अब 5 के ओपन है, मतलब कि 5 को हमने इंक्लूड नहीं करना, 5 बाउंड्री का एलिमेंट है लेकिन ये ओपन में आ रहा है, ओपन इंटरवल में आ रहा है, ओपन इंटरवल का ये साइन होता है, ये आपके पास होता है जी ओपन इंटरवल, जबकि ये आपके पास होता है जी क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो डोमेन में अगर एलिमेंट पुट किए ना वो 0 1 2 3 और 4 पुट किए जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है जी ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल हमारे पास ये होता है कि लेट्स सपोज आपके पास, इसे हम बेसिकली डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स में करते हैं, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इसमें हमने पुट करना है ये एक्स की वैल्यूज़, एक्स की अगर हम ले लेते हैं जिसकी जो डोमेन है वो क्या है जी, डोमेन आपके पास आ गई जी 0 to 5, ये आ गई। अब देखिए ये जो 0 और 5 है, ये 0 और 5 दोनों क्या है जी क्लोज ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में ये होता है कि ये जो बाउंड्री के पॉइंट है ये दोनों इंक्लूड नहीं होते, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 और 4 आ जाएगी, ये जो बाउंड्री के एलिमेंट है ये दोनों इंक्लूड नहीं होते। अगेन दोबारा रिपीट्स कर लेते हैं, क्लोज इंटरवल एक ऐसा इंटरवल होता है जिसमें बाउंड्री के पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूड होते हैं, जबकि ओपन इंटरवल एक ऐसा इंटरवल होता है जिसमें बाउंड्री के पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। उसके बाद ये चीज़ें हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे लिमिट्स में हमने वैल्यू पुट करनी है, फिर वैल्यू पुट अप्रोच करना है कि फंक्शन कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद अगर आ जाए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास आ जाए जी एक फंक्शन है आपके पास, या क्या देते हैं कि जी एक इंटरवल है 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, और ये क्या है जी क्लोज इंटरवल है, इससे रियल लाइन पे आप ड्रा करें, ठीक है, ड्रा इन रियल लाइन पे कैसे ड्रा करें, तो देखिए हमारे पास रियल लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे, कुछ इस तरह से ड्रा होगा, ये आपके पास रियल लाइन है, ये आपके पास यहाँ पे 0 आ गया, ये यहाँ पे 1 आ गया, ये यहाँ पे 2 आ गया, ये यहाँ पे 3 आ गया, अप टू 100, ठीक है। अब हमारे पास ये जो इंटरवल है, ये आपके पास क्या है जी क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल में जो बाउंड्री के पॉइंट अगर इंक्लूड है तो हमने ऐसे क्या करना है, बोर्डेड कर देना है, मतलब सही शो कर देना है, यहाँ पे हम बोर्डेड कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से आगे हम इस लाइन को बोर्ड कर देंगे, मतलब कि ये जो लाइन जा रही है यहाँ से आगे, तो ये आपके पास क्या होगी जी ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाए कि 2 to इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरवल आ जाए, तब आपने ऐसे करना है कि कुछ इस तरह से आपने ड्रा करना है 0 1 2, वहाँ से आगे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 2 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ओपन इंटरवल होगा, तो आपने सिंपल ये करना है, इसे इस तरह सर्कल से बना लेना ताकि पता चले कि ये जो नंबर है इससे आगे की रियल लाइन बन रही है, तो कुछ इस तरह से ड्रा कर देना है, और ये लाइन यहाँ से एरर बना, एरर का मतलब ये है कि ये इन्फिनिटी पॉइंट तक अप्रोच कर रही है, जा रही है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे सेमी क्लोज हो, यहाँ पे इस तरह कुछ हो,
एक तरफ से ओपन हो एक तरफ से क्लोज हो, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं जी 2 और 3 और जी ओपन क्लोज है। अब यहाँ पे अगला नंबर आपके पास होगा जी यहाँ से 2 से ओपन है तो ये यहाँ से 2 से क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो 3 पे ये लाइन क्या हो जाएगी जी, 3 पे ये लाइन क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। बस ये काम है, सिंपल सा। अब हम डिस्कस करते हैं जी कि लिमिट, जो लिमिट ऑफ अ फंक्शन है ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। आपने देखा है कि किसी भी आप सीक्यू को, अब जब आप किसी भी दीवार में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब आप फिट करते हैं तो वो 100% फिट नहीं होता, बल्कि क्या होता है थोड़ा सा गैप कहीं ना कहीं आ जाता है। वो जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप आता है, दीज आर कॉल्ड लिमिट्स होती हैं। इसी तरह आपने पानी से एक गिलास भरे तो वो गिलास 100% आपके पास वो गिलास पानी का भरा नहीं जाता। और एग्जाम्पल जी आपके पास एक पानी का गिलास है, ये पानी का गिलास है तो जी 100% नहीं भरा जाता, मतलब यहाँ तक ये भरने होगा, यहाँ तक पानी से भरने होगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा पॉइंट रहता होगा। तो जो थोड़ी सी चीज़ थोड़ा सा पॉइंट रहते हैं, दीज आर कॉल्ड लिमिट्स, ठीक है। इसी तरह बहुत सी डेली लाइफ में जहाँ जहाँ पे आपके पास किसी भी चीज़ में कोई गैप वगैरह आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो आपके पास क्या होते हैं, लिमिट्स होते हैं। तो ये था हमारा आज का टोटल टॉपिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट्स को हम मैथमेटिकली कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं, मैथमेटिकली कहाँ पे अप्लाई होती है, और इस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि रियल लाइफ के से हट के मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ लिमिट्स को यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए शाम को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।